Hello everybody, welcome to Mamta Vedi classes. I am once again welcome you in my new video. In this video, we will discuss determiners. We will also discuss kinds of determiner and we also discuss the practice exercise. Okay, so let's start our video. First of all, we will do the definition of determiner. Okay, what is the definition of determiner? A determiner is a word that that determine or limit the noun that follow it. Okay, it means determiners ऐसे words होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं या फिर एक लिमिट बनाते हैं नाउन की. ओके, फॉर एग्जाम्पल a book, an apple, the dog, any pen, sunrise, few pencils, many, mistakes. Okay, these are determiners. These are just like adjectives. Okay, determiners are just like adjective, but there is a difference between determiners and adjective. Okay, what is that difference? We will discuss further. Okay, first of all, we will see the examples. Okay, here you can see there are some words. Okay, and, the, any, some, few, many. These are called determiners. Okay, these words determine or limit the noun. ठीक है, ये लिमिट बनाते हैं नाउन की कि नाउन है कितने, ज्यादा है, कम है, एक है, ठीक है, कुछ है, कोई है. तो ये सब कौन बता रहा है हमें? डिटरमिनर्स बता रहे हैं. ओके, अब जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी क्वालिफाई करते हैं नाउन को. ओके, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव करते हैं क्वालिफाइज द नाउन. ठीक है, ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. ओके, लेकिन जो डिटरमिनर्स हैं, जो डिटरमिनर्स होते हैं उनका क्या काम है? डिटरमिनर्स determines or limit the noun. ये उसके लिमिट बताएंगे, उसके क्वांटिटी बताएंगे, उसके नंबर्स बताएंगे कि जो नाउन है वो है कितने. ओके, ये हमें बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज. ओके, नाउन है किस तरह का, उसकी क्वालिटी के बारे में. एंड दिस डिटरमाइंस, डिटरमिनर डिटरमाइंस और लिमिट द नाउन, उसकी लिमिट क्रिएट कर रहे हैं कि वो है कितने, वो है कैसे और वो है कितने. देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स. ओके, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी. ओके, और जो डिफरेंस है एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स के बीच में वो भी समझ में आया होगा कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, अब जो डिटरमिनर्स होते हैं वो उसकी लिमिट बना रहे हैं, एक लिमिट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को सेट कर रहे हैं. ठीक है, उसमें न्यूमरेटिव जो है वो क्वांटिटी भी हो सकती है. ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है, पोजेसिव भी हो सकता है. ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है. वो उसकी काइंड्स पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी काइंड्स हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स. ओके, okay students, now we will discuss kinds of determiners. Okay, what are the main kinds of determiners? Determiners are of mainly 5 kinds. Okay,
फर्स्ट इज पोजेसिव, सेकेंड वन इज डिमोन्स्ट्रेटिव, quantitative, numeral and articles. Okay, and there are sub kinds of determiners also. Okay, first is possessive. As you know, possessive means word that show the ownership, that show the ownership. ऐसे words जो ownership को represent करते हैं, possessiveness को represent करते हैं, that is called possessive determinants. Okay, for example, my, our, your, his, her, its, their, just like adjectives. adjective में भी हमने possessive adjective किए थे, सेम उसी तरीके से जो determinants हैं, ठीक है, possessive adjective में सेम उसी तरह के आ जाएंगे. Okay, next we will talk about demonstrative. demonstrate means to point out, to point out. demonstrate का मतलब होता है इशारा करना किसी चीज की तरफ. ओके, ये है, वो है, दिस, दैट, ये, वे, दीज, दोज. ओके, ऐसे वर्ड जैसे द हो गया, तो ये सारे क्या है, डेफिनेट डिमोन्स्ट्रेटिव है. ठीक है, डेफिनेट में आ जाएंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव में डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरह के आएंगे. ओके, जो डिटर्मिनर्स हैं द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डेफिनेट में आएंगे और इनडेफिनेट में आएंगे. फॉर एग्जांपल ए, एन, एनी, ओके, सम, ये सारे वर्ड्स किस में आ जाएंगे, इनडेफिनेट में. अब डेफिनेट का मतलब जिसके बारे में पूरा श्योर है. ओके, और इनडेफिनेट का होता है जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते, जिसके बारे में हमें एक्यूरेट नॉलेज नहीं होती है, उसके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वांटिटेटिव. ओके, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स, uncountable things. And what are uncountable things? That are not countable. Okay, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं. मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था. फॉर एग्जाम्पल शुगर, राइस, सॉल्ट, पेपर, टर्मरिक. ओके, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल्स. ओके, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में हैं, जिनको काउंट करना पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, दैट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल. ओके, अब अनकाउंटेबल के लिए हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स जो हम यूज करते हैं उनकी क्वांटिटी को बताने के लिए. अब इसमें जैसे हम बोलेंगे मच, ठीक है, लिटिल थोड़ा, मच थोड़ा ज्यादा हो गया, नो नहीं, ठीक है, सम कुछ, एनी कोई, एनफ, ठीक है, एनफ मतलब बहुत ज्यादा, ऑल, होल, हाफ, ये सारा किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव जो नंबर्स होते हैं उनके लिए. ओके, नेक्स्ट इज न्यूमेरल. न्यूमेरल इज रिलेटेड टू काउंटेबल थिंग्स. ओके, अब जो काउंटेबल चीजें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट आर काउंटेबल, उनके साथ हम जो है वो न्यूमेरल जो है वो डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं. ओके, ये भी दो तरह के होंगे, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. सम टाइम हमें किसी चीज की जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स हैं वो पता होते हैं. सम टाइम वो एस्टिमेटेड जो है वो नंबर्स जो है वो शो करते हैं. डेफिनेट में आ जाएंगे जैसे 1, 2, 3 जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ऑर्डर्स हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, अब इनडेफिनेट में आ जाएंगे जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए इस रूम में स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बोलूँ ऑल द स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स काउंटेबल तो हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसके नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया ऑल. ओके, अगर मैं बोलूँ सम स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट ऑफ द रूम, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं लेकिन उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है. ओके, अगर मैं बोलूँ फ्यू, आई वांट फ्यू एप्पल्स, ठीक है, फ्यू क्या है, फ्यू किसके लिए मैंने यूज किया, काउंटेबल के लिए, लेकिन उसके नंबर्स के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है. मैनी, सेवरल, ये वर्ड्स हम यूज करेंगे काउंटेबल थिंग्स के लिए, और ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिटर्मिनर्स. ओके, then last we will talk about articles. अब articles, you know about the articles. Articles are of two kinds. Okay, definite and indefinite. definite की कैटेगरी में आएगा the. ओके, ये हमेशा क्या करता है, किसी को पॉइंट आउट करता है ना, पर्टिकुलराइज करता है जो द वर्ड है. लेकिन अ और एन जो है वो हम इनडेफिनेट की कैटेगरी में उसको रखते हैं, जहां पर हमारी सेंस बनती है एक की. जैसे बोलूँ ये एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, है ना, तो ये क्या हो गया, एक इनडेफिनेट मैंने यहाँ पर आर्टिकल यूज किया. तो अब जो आर्टिकल्स है वो भी किसकी कैटेगरी में फॉल करता है, डिटर्मिनर की कैटेगरी में फॉल करता है.
ठीक है। आई होप आपको ये जो काइंड्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पोजेसिव जो डिटर्मिनर्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो पोजेसिवनेस को शो करते हैं, दैट आर कॉल्ड पोजेसिव डिटर्मिनर्स, ओके, दैट शो द ओनरशिप, जैसे माय, अवर, योर, हिज, हर, ओके, इट्स, देयर। Next is demonstrative. Demonstrative words are used to point out anything. Okay, thing may be living or non-living. Okay, तो ये point out करने के लिए होते हैं, ये भी two types के हैं, definite and indefinite. Definite होंगे जिसके बारे में पूरी हमें जानकारी है, for about we will sure about anything. Okay, when we are sure about anything we will use definite, and when we are not sure about anything we will use indefinite. Okay, and then after that quantitative determiners are used for the uncountable things, जो चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए हमने क्वांटिटेटिव यूज करने हैं, जैसे मच, लिटिल, ओके, नो, सम, एनी, दैट आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव। अब न्यूमरल्स किसके लिए यूज करेंगे? जिनके नंबर्स के बारे में हमें पूरी जानकारी है। जितने भी नंबर्स है 1 से स्टार्ट कर लीजिए, जितने भी सो ऑन चलते चलते नंबर्स है वो सारे किस में आ जाएंगे? हमारे डेफिनेट में, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी सो ऑन आगे चलते चलते हैं वो भी किस में आ जाएंगे? हमारे नंबर्स में, ठीक है। अब इनडेफिनेट में क्या आ जाएंगे? ऐसी चीजें जो काउंटेबल तो है लेकिन उनकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, उनको हम बोलेंगे न्यूमरल इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स, ओके। एंड लास्ट हमारा जाता है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में आपको पता है, दो तरह के आर्टिकल हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ओके। डेफिनेट आएगा द और इनडेफिनेट आएगा अ एंड एन, ओके। वी विल मूव फर्दर। Okay students, now we will discuss use of two words some and any. Okay, first of all we will learn the meaning of these two words. Okay, some means कुछ and any means कोई. Okay, it is very essential to know the meaning of words. Okay, हमने meaning जान लिया, some means कुछ and any means कोई. जहां पे हमारी सेंस बनेगी कुछ की, वेयर, ओके, वी हैव द सेंस ऑफ कुछ, तो हम वहां पे यूज करेंगे सम। जहां पे हमारी सेंस बनेगी एनी की तो वहां पे हम यूज कोई की, तो वहां पे हम यूज करेंगे एनी, ओके। अब इनका यूज हमने किसके साथ करना है? ओके, वी विल यूज बोथ वर्ड्स, वी विल यूज बोथ वर्ड्स विद काउंटेबल and uncountable things. इन दोनों का यूज हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, ओके। देयर इज नो डाउट अबाउट द यूज ऑफ सम और एनी। दोनों का यूज हमने काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट फिर हम ये देखेंगे कि इनका यूज कौन कौन से वाले सेंटेंसेस में किया जाता है, ओके। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इनका जो यूज है, ठीक है। अब सब का यूज हमने कहां पे करना है? इनका यूज हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों तरह के जो हमारे नाउन्स हैं या जो थिंग्स हैं उनके साथ हम कर सकते हैं। देन सम का और एनी का यूज हमने कहाँ कहाँ, कौन कौन से वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो हम यूज करेंगे सम का, ठीक है। लेकिन जो एनी का यूज हम तीनों में कर सकते हैं, तीनों सेंटेंसेस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, ओके, वेदर इट इज नेगेटिव,
whether it is interrogative। तीनों तरह के सेंटेंसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं एनी का, लेकिन सम का यूज हमें टू टाइप के सेंटेंसेस में करना है, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव में। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। आफ्टर दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट हाउ वी कैन यूज दीज वर्ड्स। ओके, सबसे पहले हमने सेंटेंस को रीड करना है। ओके, जहां पर हमारी सेंस बनेगी कुछ की, ओके, वहां पर हम यूज करेंगे सम, और जहां पर हमारी सेंस बनेगी एनी की, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे कुछ की सेंस, सॉरी कोई की सेंस बनेगी, वहां पर हम यूज करेंगे एनी। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है, मीनिंग पता होना चाहिए, कुछ एंड कोई। ओके, आफ्टर दिस वी विल practice some sentences, okay, so that the use of these words will be clear to all of us। okay, students, now we will fill in the blanks with suitable determinants। okay, अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे और उसमें हमने सम या एनी दोनों में से कोई एक वर्ड को वहां पे चूज करके भरना है। ओके, he did not buy dash honey। did he buy dash honey? He gave me dash money। He didn't give me dash money। Did he give you dash money? Dash girls were playing in the garden। Have you read dash novel? There is not dash oil in the bottle। Okay, now we will fill the blanks with suitable determiners। okay, सबसे पहले हम गिवन सेंटेंस को रीड करेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे, इसकी सेंस को समझेंगे, देन वी विल fill the blank with suitable determiners। okay, any or some। okay, he bought dash honey। उसने हनी खरीदा। उसने, अब कोई तो आएगा नहीं, है ना, इसकी सेंस क्या है, कोई, और सम का मतलब है कुछ। ओके, उसने कुछ शहद खरीदा, है ना, कुछ की सेंस बन रही है, तो क्या यूज करेंगे हम, सम। ओके, he didn't buy dash honey। उसने कोई हनी नहीं खरीदा। अब यहाँ पे सेंस किसकी बन रही है, कोई, उसने कोई हनी नहीं खरीदा। he didn't buy any honey। okay, this is affirmative, this is negative and this is interrogative। okay, did he buy dash honey? क्या उसने कोई हनी खरीदा, क्या उसने कोई शहद खरीदा, तो यहाँ पे कौन सी सेंस बन रही है, कोई, तो कोई के लिए हम क्या भरेंगे, एनी। ओके, he gave me dash money। उसने मुझे कुछ धन दिया। अब कोई की सेंस तो बनेगी नहीं, है ना, उसने मुझे कुछ मनी दी या कुछ धन दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, some। he gave me some money। okay, next, he didn't give me dash money। उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, कोई की सेंस बन रही है, तो कोई के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनी। यहां पर हमें सम और एनी का यूज सेंस के अकॉर्डिंग भरना है।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज हो रहे हैं, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंस ढूंढनी है और उसी अकॉर्डिंग इनको वर्ड्स को फिल करना है। ओके, डिड ही गिव यू डैश मनी, डिड ही गिव यू डैश मनी, क्या उसने तुम्हें कोई मनी दी, कोई, तो कोई के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनी। ओके, डैश गर्ल्स वर प्लेइंग इन द गार्डन, डैश गर्ल्स वर प्लेइंग इन द गार्डन। अब कोई लड़कियां, कोई तो बनेगी नहीं सेंस, कुछ लड़कियां, है ना, कुछ लड़कियां गार्डन में खेल रही थी, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, सम गर्ल्स, some girls were playing in the garden। okay, next is have you read dash novel, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, क्या तुमने कोई नॉवल पढ़ा, कोई नॉवल पढ़ा। अब कुछ नॉवल तो आएगा नहीं, अगर यहाँ पर ज्यादा होते नॉवेल्स होते, है ना, तो फिर हम सम का यूज कर सकते थे, ज्यादा के साथ हम सम का यूज कर सकते, लेकिन यहाँ पे है भी सिंगुलर, क्या तुमने कोई नॉवल पढ़ा, तो कोई के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज करेंगे यहाँ पर एनी। ओके, there is not dash oil in the bottle, there is not dash oil in the bottle, बोतल में कोई तेल नहीं है। हम बोलते हैं ना इस बोतल में कोई पानी नहीं है, कोई तेल नहीं है, या फिर कुछ तो बोलेंगे नहीं, है ना, अगर होता इस बोतल में कुछ तेल है तो वहां पे सम की सेंस बन जानी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एनी, there is not any oil in the bottle। okay, हमने सेंस के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। नाउ वी विल डू मोर एग्जांपल्स, ओके, एंड वी विल क्लियर द यूज ऑफ सम एंड एनी। Now we will do more examples, okay, will you please give me, will you please give me dash milk, we must find an excuse dash excuse will do। Next is this bucket is useless, it hasn't dash handle। okay, next is I must have this book at dash cost। next, the railway station is at dash distance from the village, from the village। if it is of dash use, I will buy it। I see dash beautiful birds in that tree। okay, now we will do these examples। okay, will you please give me dash milk, क्या तुम मुझे कुछ दूध दे सकते हो, कोई की सेंस बनेगी नहीं, है ना,
क्या तुम मुझे कोई दूध दे सकते हो? नहीं। अगर काउंटेबल थिंग होती तब हो सकता था, लेकिन मिल्क है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विल यू प्लीज गिव मी सम मिल्क, क्या तुम मुझे कुछ दूध दे सकते हो? ओके, वी मस्ट फाइंड एन एक्सक्यूज, डैश एक्सक्यूज विल डू। हियर द सेंस इज वी मस्ट फाइंड एन एक्सक्यूज, हमें कोई एक्सक्यूज ढूंढना है, जरूर एक एक्सक्यूज ढूंढना है, डैश एक्सक्यूज विल डू। अब कोई एक्सक्यूज, अब कोई की सेंस बन रही है, डैश एक्सक्यूज विल डू, ठीक है, एनी एक्सक्यूज विल डू। नेक्स्ट, दिस बकेट इज यूजलेस, ये जो बकेट है ये यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है। इट हैज एन डैश हैंडल, इसका कोई हैंडल नहीं। अब सम तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है ना वैसे भी यहाँ पर, ठीक है, अगर सिंगुलर होगा फिर तो हमें पता है कि यहाँ पे हमने एनी लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट hasn't any handle. I must have this book at dash cost. मैं इस बुक को किसी भी कीमत पर, ठीक है, कोई भी कीमत पर इसे क्या करूंगा, इसे ये चाहिए at any cost. Okay, at any cost. Next is the railway station is at dash distance from the village. अब जो रेलवे स्टेशन है वो विलेज से कुछ दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर कोई तो आएगा नहीं, है ना, कोई सेंस नहीं बनेगी, कोई दूरी नहीं, यहाँ पे बनेगा कुछ दूरी पर। कुछ के लिए हम क्या यूज करेंगे, सम। ओके, द रेलवे स्टेशन इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। ओके, नेक्स्ट, इफ इट इज ऑफ डैश यूज आई विल बाय इट, अगर इसका कोई यूज है तो मैं इसे खरीदूंगा। इफ इट इज ऑफ डैश यूज I will buy it, तो यहाँ पे क्या आएगा, if it is of any use, अगर इसका कोई इस्तेमाल है तो मैं इसे खरीदूंगा। I see dash beautiful birds, अब देखिए यहाँ पे क्या है, birds ज्यादा है ना, तो अगर I see dash beautiful bird अगर सिंगुलर होता फिर तो any आना था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, birds, तो I see some birds, beautiful birds in that tree। ओके, अब देखिए यहाँ पे हैंडल सिंगुलर था तो हमने एनी लगाया, एक्सक्यूज था हमने एनी लगाया, ये क्या थी, अनकाउंटेबल चीज थी, है ना, तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है सम लगाए या एनी लगाए, लेकिन अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है, बर्ड्स काउंटेबल है, हैंडल काउंटेबल है, ठीक है, तो वहां पे तो हमने एनी लगाना ही लगाना। कॉस्ट सिंगुलर वर्ड है वहां पे तो हम एनी लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल डू मोर एग्जांपल्स। ओके, he is living at dash place in East Africa. Please buy me dash stamps. We haven't dash sugar in house. They haven't dash children. I doubt whether he has dash spare money. Next is dash man can do it if he tries. Okay, so we will do these examples. Okay students, he is
लिविंग एट डैश प्लेस इन साउथ अफ्रीका। ओके, वो साउथ अफ्रीका के किसी स्थान पर, ही इज लिविंग एट डैश प्लेस, किसी कोई जगह पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ही इज लिविंग एट एनी प्लेस इन ईस्ट अफ्रीका। प्लीज फाइंड डैश स्टेम्स। अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल वर्ड आ गया, तो यहाँ पे हमने, तो मैंने आपको बताया था सम भर देना, ठीक है, सम स्टेम्स, क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो वहां पे हमें सोचना पड़ना था सम भरे या एनी भरे, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ड है तो हम यहाँ पे सम भरेंगे। ओके, ही हैव अ डैश शुगर इन हाउस। हमारे घर में कोई शुगर नहीं है, हमारे घर में कोई शुगर नहीं है, तो कोई मीन्स एनी। अगर मैं बोलती वी हैव डैश शुगर इन हाउस, हमारे पास घर में शुगर है, कुछ शुगर है, तो वहां पे मैंने भरना था वी हैव सम शुगर इन हाउस। ओके, दे हैवंट डैश चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं है, तो यहाँ पे फिर से हम क्या भरेंगे, एनी। दे हैवंट एनी चाइल्ड, उनके कुछ बच्चे हैं, दे हैव सम चिल्ड्रन। ओके, क्योंकि प्लूरल वर्ड आ जाएगा तो वहां पे हम क्या भर देंगे, सम भर देंगे। आई डाउट वेदर ही हैज डैश स्पेयर मनी, मुझे शक है कि क्या उसके पास कोई स्पेयर मनी होगी, कोई स्पेयर एक्स्ट्रा पैसे होंगे। ओके, आई डाउट वेदर ही हैज एनी स्पेयर मनी। ओके, नेक्स्ट वन इज डैश मैन कैन डू इट इफ ही ट्राइज, कोई भी आदमी कर सकता है अगर वो ट्राई करे, कोई भी, कुछ, क्योंकि अगर यहाँ पे मैन होता तो सम मैन आ जाना था, लेकिन ये क्या सिंगुलर वर्ड है, एनी मैन, कोई आदमी, एनी मैन कैन डू इट इफ ही tries. Okay, तो ये थे हमारे fill in the blanks with suitable determinants, and words are some and any. In this video, we learned the use of some and any. Okay, in our next video, we will do some more determinants and their use. Okay, in this video, I think this is enough. Okay, thanks for watching my video. We will meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.